हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ लीगल मैक्सिम्स जो कि आपके एपीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लीगल मैक्सिम्स जो हैं आपकी आईपीसी और एविडेंस में वो अक्सर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि लीगल मैक्सिम्स पूछी जा रही हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जहाँ पे सारी लीगल मैक्सिम आपको एक साथ प्रोवाइड करा दी जाए इन आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आइए लीगल मैक्सिम्स देखते हैं। पहली लीगल मैक्सिम क्या है? एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। ठीक है, ये आपके आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। ठीक है, एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड मैक्सिम है क्रिमिन ट्राहित पर्सोनम। ठीक है, क्रिमिन ट्राहित पर्सोनम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द क्राइम कैरीज द पर्सन। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी में इनकॉर्पोरेटेड है। इन अदर वर्ड इट मींस वेयर एवर अ पर्सन गोज एंड इफ ही कमिट्स अ क्राइम देयर देन ही विल बी कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। ठीक है, जिसको हम इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्रिमिन ट्राहित पर्सोनम। जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बेसिकली यही आते हैं कि किस सेक्शन में एक पर्टिकुलर जो लीगल मैक्सिम है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसलिए आपको ये सेक्शन याद रखने हैं कि क्रिमिनल रहित पर्सोनम जो आपकी मैक्सिम है वो सेक्शन 2 में, इसको सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका क्या मतलब होता है? द लॉ डज नॉट गवर्न ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, छोटी मोटी चीजें जो हैं उसको उससे लॉ का कोई लेना देना नहीं है। लॉ डज नॉट गवर्न ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये किस सेक्शन में आपके इनकॉर्पोरेटेड है? सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो आपके सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, डोली इन कैपेक्स। ठीक है, डोली इन कैपेक्स। इनकैपेक्स इसी से समझ में आ रहा है, ये इनकेपेबल होने की बात कह रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इनकेपेबल ऑफ क्राइम और इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, डोली इनकैपेक्स जो एक चाइल्ड के रेफरेंस में बोला जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी जो है उसमें ये इनकॉर्पोरेटेड है आपका डोली इनकैपेक्स का प्रिंसिपल। ठीक है, कि चाइल्ड जो है वो इनकेपेबल है टू कमिट अ क्राइम इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई 7 इयर्स से नीचे का कोई बच्चा है तो वो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो इनकेपेबल है। तो ये जो मैक्सिम है आपकी सेक्शन 82 में। ठीक है, अब यहीं पे एक आता है डोली कैपेक्स। ठीक है, कैपेक्स से आपको समझ में आ रहा है कि केपेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, ये आपका सेक्शन 83 में है, सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी। ठीक है, जिसमें आपका 12 इयर्स तक की बात हो रही है कि 12 इयर्स, 7 टू 12 इयर्स अगर बच्चे में एक रेशनल है कि वो समझ सकता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिम इनकॉर्पोरेटेड है वो है डोली कैपेक्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो मैक्सिम है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी से रिलेट करती है। ठीक है, एक तो है फ्यूरियस एब्सेंटिस लोको एस्ट। ठीक है, अ मैडमैन इज लाइक वन हु इज एब्सेंट। ठीक है, दूसरी क्या है? फ्यूरियोसिस नोला वॉलेंटस एस्ट। ठीक है, अ मैडमैन हैज नो विल। ये दोनों ही मैक्सिम आपकी जो है वो सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, जो इनसेनिटी का डिफेंस हमारे आईपीसी में दिया हुआ है, उससे रिलेट करती हैं दोनों मैक्सिम। ठीक है, कौन कौन सी? फ्यूरियस एब्सेंटिस लोको एस्ट और फ्यूरियोसिस नोला वॉलेंटस एस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंशिया फेसट डॉट एक्यूजैट इग्नोरेंशिया juris non exequat। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, किस किस सेक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है? तो ये सेक्शन 76 और सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी में इनकॉर्पोरेटेड है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मैक्सिम है आईपीसी में। इग्नोरेंशिया फेसिट डॉट एक्सिक्यूट इग्नोरेंशिया juris non exequat। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिम है एक्टिस मी इनवाइटो फैक्टिस नॉन एस्ट मेंस एक्टिस। ठीक है, ये इसका इस मैक्सिम का मतलब क्या है? एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। ठीक है, एक्टिस मी इनवाइटो फैक्टिस नॉन एस्ट मेंस एक्टिस। ठीक है,
एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड किस सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है कि ये किस सेक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है? सेक्शन 94 में इनकॉर्पोरेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो ओना एट एडम कॉजा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट मींस नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। जो डबल जियो पार्टी का आपका प्रोटेक्शन है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है और सीआरपीसी में भी दिया हुआ है, उसकी ये मैक्सिम है, नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो उना एट एडम कॉसा। आगे बढ़ते। नेमो मॉरिटरस प्रीसुमिटर वेंटायर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये आपके क्वेश्चन में आ भी चुकी है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर गॉड विद अ लाई इन हिज माउथ। इन अदर वर्ड्स, नो मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम टू लाई। इस मैक्सिम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई भी अपने भगवान से, ऊपर वाले से झूठ बोलते हुए नहीं मिलना चाहता है। जब वो मर रहा होता है, कोई भी जो मरने वाला इंसान है वो झूठ नहीं बोलता, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये मैक्सिम किससे रिलेट करती है? डाइंग डिक्लेरेशन से। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन जो हमारा सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है, डाइंग डिक्लेरेशन, उससे ये मैक्सिम रिलेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपिस क्रिमिनस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पार्टिसिपेटर इन द एक्चुअल क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, पार्टिसिपिस क्रिमिनस। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिम है कॉड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीजिम और नेसेसिटास नॉन हैबिट लीजिम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नेसेसिटी नोज नो लॉ। या तो इसको ये बोलेंगे कॉड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीजिम, या फिर बोलेंगे नेसेसिटास नॉन हैबिटलिज्म। ठीक है, किस सेक्शन में है? हमें हमारे ये सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी जो है वो कहता है कि नेसेसिटी की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, और इसकी जो मैक्सिम है वो है कॉड नेसेसिटस नॉन हैबिटलिज्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैक्सिम कौन सी है? नेक्स्ट मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है आपकी, ये भी क्वेश्चन आपके एपीओ के पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका क्या मतलब होता है? डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी ने बाय कंसेंट कोई डैमेज सफर किया है तो उसके लिए नो कॉज ऑफ एक्शन है, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज नहीं करेगा। ठीक है, ये इस मैक्सिम का मीनिंग है। इनकॉर्पोरेटेड किस सेक्शन में है? इनकॉर्पोरेटेड है सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी में। ठीक है, सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी में ये मैक्सिम इनकॉर्पोरेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ मैक्सिम्स थी जो मैंने एक जगह पे करके आपको लिए प्रोवाइड किया है। आप प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिम से हर साल ही एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।